बुलाया था मेरे बच्चे को। हमें क्या पता ईद के बहाने ये हमारे बच्चे के चक्कू भोंक देगा पेट में। एक्शन यही है, इनकाउंटर कराओ मेरे। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जो मांग है वो परिवार के सदस्यों के साथ साथ हिंदू रक्षा दल, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनकी तरफ से की जा रही है। तब तक इन अपराधियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी, हम आपके थाने से एक पल के लिए नहीं उठेंगे। तो सबसे पहले इस वक्त बड़ी खबर सूर्या हत्याकांड से जुड़ी हुई। सूर्या का शव उसके घर पहुंच चुका है। पोस्टमार्टम के बाद परिवार को ये शव सौंपा गया है। आरोपियों को फांसी तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, ये परिवार ने ऐलान किया है। परिवार का कहना है कि न्याय मिलने तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। घर पर फ्रीजर मंगवाया गया है। परिवार ने शव को फ्रीजर में सुरक्षित रखा है और ये मांग कर रहे हैं कि जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन की भी मांग की जा रही है। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक सूर्या का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। क्या मांगे सरकार से? हमारी यही मांग है, जैसे मेरा भाई मेरे से जीना गया है वैसे ही उस असद को भी मार के हमारे पास लेके आ जाए। इनकाउंटर करो, हाफ नहीं फुल इनकाउंटर चाहिए हमें उनका। उस असद मेरे सामने आना चाहिए, तभी मेरे भाई की बॉडी यहाँ से जाएगी और उसके घर पे बुलडोजर चलवाया जाए सर। उसका घर नहीं रहना चाहिए और उस लड़की को हमारे सामने लाया जाए, तभी हमारे भाई की बॉडी यहाँ से जाएगी, वरना लेके नहीं जाने देंगे हम उसे। मुझे 3 बजे खबर मिली है। क्या उम्र रही थी? 17 साल। क्या पहले ऐसी कोई दुश्मनी या कोई झगड़ा लड़ाई कुछ ऐसा हुआ था, कुछ पता है? कोई सी झगड़ा नहीं हुआ था। 7-8 महीने वैसी मौचावर हुई थी बच्चों में बस। चाकू भोंक के हत्या की है मेरे बच्चे की। फोन करके बुलाया था। क्या कह के बुलाया था? ईद का बहाना पार्टी करके। ईद की पार्टी के लिए बुलाया। अभी कोई कितनी गिरफ्तारी? तो गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में सूर्या हत्याकांड पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने हत्याकांड के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी असद के पिता फरहान भी अरेस्ट किए गए हैं। एफआईआर में दर्ज 4 आरोपियों में 3 गिरफ्तार हो चुके हैं। मेरे सहयोगी शुभांग सिंह ठाकुर ने इंदिरापुरम के एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव से खास बात की है और उस संदर्भ में परिजनों के द्वारा जो एफआईआर पंजीकृत कराई गई है, पुलिस द्वारा तत्काल एफआईआर पंजीकृत की गई है। उसमें जो नामजद 5 आरोपी हैं उनमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। शव का पोस्टमार्टम हो गया है। शव जैसा कि अभी आप देख रहे हैं परिवारजनों को सुपुर्द किया गया है। वो उसके जो अंतिम संस्कार की जो रिचुअल्स हैं उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें पुलिस के द्वारा कठोर कार्रवाई की जा रही है। सर, मर्डर क्यों हुआ, मुख्य आरोपी कौन है और गिरफ्तारी किन किन की हुई है? देखिए, मर्डर के पीछे जो कारण सामने आया है, ये लोग पहले से ही परिचित थे, दोस्त थे और बाइक चलाने को लेकर इनके बीच कोई विवाद की स्थिति बनी थी, जिसमें आवेश में आकर उसने चाकू से हमला किया था और जिससे वो बुरी तरीके से घायल हुआ था और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई थी। मेरे सहयोगी शुभांग सिंह ठाकुर गाजियाबाद में मौजूद हैं और वहां से इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभांग, इस पर कार्रवाई भी हुई है, अब तक पुलिस ने कार्रवाई की है। कुछ आरोपी जो हैं नामजद जो एफआईआर में जिनका नाम है गिरफ्तार भी हुए हैं, लेकिन इस वक्त वहां पर किस तरह की बातें सामने आ रही हैं? इस हत्या का कारण क्या बताया जा रहा है? परिवार क्या कह रहा है? बिल्कुल नगमा जी, देखिए इस समय हम उसी जगह पर मौजूद है। ये वही खोड़ा इलाका है, गली नंबर 1 के ठीक बाहर इस समय मेरी मौजूदगी है। तस्वीर अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोगों की भीड़ है वो अभी भी लगातार यहाँ पर बनी हुई है और लोगों की भीड़ को संभालने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की गई है। अगर आपको मैं तस्वीर दिखाऊं, इस पूरी गली में चाहे जो शुरुआती रास्ता है जो कि गाजियाबाद और नोएडा से कनेक्ट करता है, उस रास्ते से शुरुआत होकर के इस पूरी गली तक यहाँ पर पुलिस बल की भारी तैनाती यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं कि लगातार लोगों की भीड़ यहाँ पर बनी हुई है। एक तरफ अगर आपको मैं नज़र दिखाऊं तो जहाँ पर आप ये सफ़ेद टेंट देख सकते हैं, यहाँ पर मृतक सूर्य का घर है। वहाँ से लेकर के पूरी तरीके से भीड़ ही भीड़ आपको हर तरफ यहाँ पर दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो पड़ोसी लोग हैं, परिवार के लोग हैं और साथ ही हिंदू रक्षक संगठन से जो जुड़े हुए लोग हैं
वो सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लगातार यहाँ पर मांग इस बात की है कि सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। देखिए, इस मामले में सबसे पहले तो 5 लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज किए गए थे, जिनमें से 3 की गिरफ्तारी फिलहाल यहाँ पर हो चुकी है। इनमें से एक जो मुख्य आरोपी असद है, उसके पिता है जिसका नाम नवाब है। अब यहाँ पर जो अन्य 2 आरोपी है, उनमें से एक आरोपी जिसने हथियार लाने का काम किया था, उसे यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की माने तो फिलहाल पुलिस के मुताबिक जो आरोपी अभी भी फरार है वो मुख्य आरोपी असद है। उसके अलावा कई ऐसे लोग जो वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जो मृतक को घेरते हुए गली नंबर 3 में, उन लोगों के खिलाफ अब पुलिस ने कई टीमों का गठन किया है और लगातार छानबीन इस मामले में जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द बाकी के अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी यहाँ पर की जाएगी। लेकिन आपको इसमें अपडेट जो है ये बता दें कि जो धारदार हथियार जिससे हमला किया गया था वो अभी तक पुलिस को नहीं मिला है। हालांकि हथियार पहुंचाने वाला जो आरोपी था वो इस मामले में अभी तक गिरफ्तार हो चुका है। एक तस्वीर मैं आपको और दिखाऊं तो देखिए, लोगों की भीड़ की संख्या यहाँ पर लगातार बनती जा रही है। सुबह से हम आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, एनडीटीवी की टीम आपको दिखा रही है। कई लोग, अन्य लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और ऐसे में जो अब परिवार के जन हैं मृतक के, वो इनका कहना ये है कि वो तब तक जो अंतिम संस्कार है वो यहाँ पर नहीं करेंगे जब तक सभी के सभी आरोपियों को मौत की सज़ा नहीं सुनाई जाती है और साथ ही साथ उनके घरों पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं होती है। इसके लिए एक फ्रीजर भी शव के साथ साथ यहाँ पर लाया गया था। हालांकि जो प्रशासन की टीम है वो लगातार परिवार को समझाने की कोशिश कर रही है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी, आप अंतिम संस्कार कर लीजिए। लेकिन अभी तक परिवार ने इसको लेकर के कोई फैसला जैसा आप बता रहे हैं शुभांग के परिवार इस बात पर अड़ा हुआ है कि जब तक कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आती है तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। और ये एक धोखे का जो पूरा एंगल है वो सामने आ रहा है कि धोखे से बुलाया गया, उसके बाद उसका मर्डर हुआ। धन्यवाद आपका शुभांग इस पूरे अपडेट के लिए। इसी से जुड़ी आगे भी खबर आपको बता दें कि सूर्या हत्याकांड का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो जो है वो बकरीद के दिन का है। 7 युवक सूर्या को घेरे इसमें दिखाई दे रहे हैं। 28 मई की दोपहर सूर्या पर हमला हुआ। सूर्या पर चाकू से असद ने हमला किया। इलाज के दौरान सूर्या के अस्पताल में मौत हुई। ये वीडियो जो है वो उसी दिन का है, बकरीद के दिन का है। और यहाँ पर कई युवक सूर्या को घेरे हुए हैं, उस पर चाकू से हमला हुआ और इलाज 7 लोग को यहाँ पर नजर आ रहे हैं उसे घेरे हुए। और ये दोपहर की बात है। उसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया इस हमले के बाद, जहाँ पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। सूर्या की हत्या पर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है। वो बोले हैं कि हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा, हत्यारों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। हत्यारा कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है और जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। 17 साल के लड़के को बहला के बुलाया। हाँ, जानकारी मिली है। वो दुखद घटना हो गई। एक घर का एक जो चिराग था, 17 साल की उम्र में किसी की इस प्रकार से निर्ममता से हत्या करना, यह निश्चित तौर से जो मन में जहर भरा हुआ है वही उन्होंने हत्या के रूप में निकाला है और उसके लिए जो दोषी होंगे कार्रवाई होगी। चलिए इस खबर से अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबरों का रुख करते हैं। राजस्थान के चूरू से खबर आई है कि चूरू जिले के सरदार शहर में शनिवार की दोपहर मौसम ने अचानक ऐसी करवट ली कि दिन के वक्त अंधेरा छा गया। तेज धूल भरी आंधी और धूल के विशाल बवंडर ने पूरे आसमान को ढक लिया, जिससे कुछ देर के लिए हालात रात के जैसे नजर आने लगे। दोपहर करीब 2 बजे उठी तेज आंधी के कारण लोगों को नजर नहीं आ रहा था, दृश्यता कम हो गई। सड़कों पर चल रहे वाहनों की रफ्तार थम गई और वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर गाड़ी चलाना पड़ा। धूल का गुबार इतना घना था कि कुछ मीटर की दूरी तक देख पाना भी मुश्किल हो गया। अचानक बदले मौसम के कारण बाजारों में अफरा तफरी मच गई। लोग धूल और तेज हवाओं से बचने के लिए दुकानों और सुरक्षित स्थानों की तरफ भागते नजर आए। आंधी के दौरान कई स्थानों पर पेड़ पौधों और बिजली लाइनों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। तो ये देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं चूरू
अब से कुछ देर पहले यानी कि ठीक 2 बजे वहां पर बहुत तेज धूल भरी आंधी आई और ऐसा लगा जैसे दिन के वक्त में रात हो गई हो। नजर कम आ रहा था, कुछ ही दूरी तक लोग देख पा रहे थे। गाड़ियां जो हैं वो हेडलाइट जलाकर चल रही थी और धूल का बवंडर यहां पर इस इलाके में उठा है। रेगिस्तानी इलाका है जहां पर इस तरह की धूल भरी आंधी आई है। इससे कुछ पल के लिए लगा जैसे दिन के वक्त में बिल्कुल अंधेरा छा गया है और चूरू में जो ये धूल भरी आंधी है इसका असर और आसपास के इलाकों पर भी देखा जाएगा।